वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो डिजिटल क्लॉक पे है। तो ये जो डिजिटल क्लॉक आप देख रहे हैं, तो इसे मैंने अभी टेस्ट सर्किट के रूप में बनाया है, इसलिए ये अभी व्यवस्थित नहीं है। मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 स्विच हैं। ये जो पहला स्विच है ये इसे रीसेट करने के लिए है। बाकी ये जो स्विच है इससे आप इस डिजिट को चेंज कर सकते हैं, इससे ये वाले डिजिट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइमर है, टाइमर को सेट करने के लिए यहाँ पर एक रीसेट भी लगा हुआ है, जिससे आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। ये जो सर्किट है मैंने 1 मिनट की टाइमिंग के लिए सेट किया हुआ है, यानी कि पर मिनट पे ये नंबर है ये चेंज होगा। तो चलिए इसकी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके लिए हम इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को लगा लेते हैं। ये इसमें जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है वो कॉमन कैथोड है जो मैंने यूज किया हुआ है। इसके बाद हम इसमें 4 आईसी का यूज करेंगे चारों डिस्प्ले को चलाने के लिए, जो CD4026 और CD4033। आप उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों आईसी की 8 नंबर की पिन जो है वो ग्राउंड की पिन है और 16 नंबर की पिन जो है वो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव ट्रैक बना लेते हैं। तो इस आईसी की जो 16 नंबर की पिन है पॉजिटिव सप्लाई से हम उसे भी पॉजिटिव सप्लाई देंगे। इसकी जो 3 नंबर की जो पिन है इस पर भी हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रैक मैंने कैसे बनाया है और सभी आईसी की 16 नंबर की पिन को और 3 नंबर की पिन को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा है। उसी प्रकार से मैंने नेगेटिव ट्रैक भी बनाया है। नेगेटिव सप्लाई जो है ये इन सभी आईसी की जो पिन नंबर 8 पे दी जाएगी और नेगेटिव सप्लाई जो है पिन नंबर 2 और 14 को भी दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पिन नंबर 2 और 14 को भी ग्राउंड वाली सप्लाई से जोड़ना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसे नेगेटिव सप्लाई से जोड़ा है। अब हम इसमें 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले है उसका कनेक्शन करेंगे। तो आप डायग्राम के हिसाब से इसमें कनेक्शन कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कनेक्शन कर लेना है पहली आईसी पे। इसी तरह से हम सभी डिस्प्ले के लिए एक एक आईसी का यूज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी का कनेक्शन कर दिया है। इसमें जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है ये कॉमन कैथोड है, इसलिए इसके कॉमन पॉइंट को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे। सभी डिस्प्ले का कॉमन पॉइंट जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी को एक साथ जोड़कर हम नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। इस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने
ये जो नीले वाले जो रेजिस्टेंस लगाए हैं वो 330 ओम का रेजिस्टेंस है, जो इसकी 15 नंबर की जो पिन है, जो रीसेट वाली पिन है, उस पर ग्राउंड दिया हुआ है। तो ये मैंने अभी इसे चेक करने के लिए लगाया हुआ है, डिस्प्ले को चेक करने के लिए। आप देखिए कि डिस्प्ले जो है हमारा काम कर रहा है। तो ये चेक करने के बाद मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। इसका सर्किट हम जब बनाएंगे तो उसमें दूसरी रेजिस्टेंस लगेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने निकाल दिया इसे। यहाँ पर हम आईसी यूज करेंगे एक CD HEF 4081 एक गेट आईसी है। इसके अंदर में 4 एंड गेट बने हुए हैं, और ये जो देख पा रहे हैं ये जो CD 4033 है, इसकी 1 नंबर की जो पिन है, इस पर क्लॉक पल्स देने के लिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज किया है 2.7 किलो ओम का, और एक रेजिस्टेंस इसी पिन से ग्राउंड किया हुआ है जो 10 किलो ओम का है। और इसकी जो 15 नंबर की जो पिन है उस पर 330 ओम का रेजिस्टेंस जो ग्राउंड किया था वो पहले से है। अभी 4081 आईसी जो है, इसके अंदर में 4 एंड गेट है, लेकिन हम केवल 3 एंड गेट का प्रयोग करेंगे अभी। फिर उसके बाद एक और एंड गेट है, उसका हम बाद में यूज करेंगे। इस आईसी में 3 एंड गेट को जोड़कर मैंने 3 इनपुट के लिए बनाया है, क्योंकि इसमें जो एंड गेट लगा हुआ है वो 2 इनपुट वाला है, इसलिए मैंने 3 एंड गेट का यूज किया है ताकि 3 इनपुट बनाया जा सके। आप इसकी जगह पे 3 इनपुट या 4 इनपुट वाला एंड गेट भी यूज कर सकते हैं। 4081 आईसी की जो 7 नंबर की जो पिन है वो ग्राउंड की पिन है, और 14 नंबर की पिन जो है वो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। इसमें पहला गेट जो है वो उसकी जो पिन है वो 1 2 3 है। इसी प्रकार से 4 5 6 फिर 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से 4 एंड गेट हैं इसके अंदर। तो हम पहला वाला एंड गेट जो है उसे छोड़ रहे हैं, जिसकी पिन नंबर 1 2 3 है, बाकी 3 को यूज कर रहे हैं। अभी आप कनेक्शन देख लीजिए कि मैंने कैसे कनेक्शन किया है, फिर उसके बाद मैं जब सर्किट डायग्राम समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन ऐसा क्यों किया है। मैंने इस आईसी की 9 और 12 नंबर की जो पिन है उसे शॉर्ट करके एक इनपुट बना लिया है, और इसी आईसी की 8 नंबर की पिन और 13 नंबर की पिन इसको एक एक इनपुट बनाया है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 इनपुट हो जाते हैं। तीनों पिनों पर हमें 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस से ग्राउंड की सप्लाई देनी है, और इसी तीनों पिनों पर हमें पॉजिटिव सप्लाई भी देनी है, जो 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस के माध्यम से दिया गया है, जो पीछे की तरफ मैंने जोड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये जो 3 इनपुट हमने बनाया है, इस पर हम इनपुट सप्लाई देंगे 4.7 किलो ओम की रजिस्टेंस लगा के, और ये इनपुट सप्लाई आएगी जो 7 सेगमेंट हमने लगाया है। तो लेफ्ट साइड से जो दूसरे नंबर का जो 7 सेगमेंट है उसकी जो आउटपुट की जो सप्लाई आएगी, तो आप देख रहे होंगे कि मैं ये जो सप्लाई इनपुट की जो सप्लाई दे रहा हूँ, ये 7 सेगमेंट वाली जो पिने हैं वहाँ से दे रहा हूँ। तो हमें वहाँ से 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर इन्हें ये जो 3 इनपुट हमने बनाया है एंड गेट का, इस पर देना है। तो आप देख लीजिए कनेक्शन, फिर बाकी में मैं आपको सर्किट में समझाता हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जोड़ लेना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पे इसकी जो पिन नंबर 4 है जो 4081 है, यहाँ से एक आउटपुट के लिए वायर जोड़ दी है। इसमें जो 4033 आईसी है जो पहले नंबर वाली है, इसकी 5 नंबर की पिन जो है वो कैरी आउट की पिन है, जिस पर 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर हम दूसरी आईसी पे देंगे, उसकी पिन नंबर 1 पे जो क्लॉक इनपुट की पिन है। इसके अलावा हम एक और आईसी का यूज करेंगे 74LS04। ये भी एक गेट आईसी है। इसके अंदर नॉट गेट बना हुआ है, जिसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो इस आईसी में 6 नॉट गेट बने हुए हैं, लेकिन हम केवल एक ही का यूज कर रहे हैं अभी। बाकी जो 5 है वो खाली रहेंगे। अगर सर्किट को बढ़ाना होगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम केवल एक ही गेट का यूज करेंगे और एक एंड गेट का यूज करेंगे जो कि 4081 के अंदर अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि हमने केवल तीन ही एंड गेट का यूज किया हुआ है। तो एक गेट हम वहाँ से ले लेंगे और एक गेट इसका नॉट गेट, ये दोनों को मिलाकर एक अलग से सर्किट बनाएंगे। तो आप वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से मैंने इसे लगाया है। ये 74LS04 आईसी जो है, यानी कि जो नॉट गेट वाली जो आईसी है, इसका जो आउटपुट है हम 4081 आईसी में जो एंड गेट जो बचा हुआ है उसकी पिन पर देंगे इनपुट के लिए, और वहाँ से एंड गेट पहला वाला जो एंड गेट जो बचा हुआ है जिसकी पिन नंबर 1, 2 और 3 है, उसका आउटपुट निकालेंगे। 74LS04 आईसी की पिन नंबर 7 जो है ग्राउंड है, और पिन नंबर 14 जो है वो पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। तो आप कनेक्शन देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से किया हुआ है। वैसे इस प्रकार से इसमें इतनी ज़्यादा वायर है कि जिसकी वजह से आपको कनेक्शन सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सर्किट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम 4 रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस 33 किलो ओम का है, 2 रेजिस्टेंस जो है वो 47 किलो ओम का है। 47 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस को हमें ग्राउंड करना है दोनों को। अब मैं यहाँ पे टाइमर आईसी का यूज कर रहा हूँ जो 555 है। टाइमर आईसी की पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड की पिन है, पिन नंबर 8 पॉजिटिव सप्लाई की पिन है। टाइमर आईसी 555 जो है इसकी पिन नंबर 4 को भी हमें पॉजिटिव सप्लाई से ही जोड़ना है, डायरेक्ट ही।
पिन नंबर 7 और 8 के बीच में एक 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और 6 और 7 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगानी है। तो यहाँ पर मैं 2 रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूँ। एक 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें 43 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है, यानी कि 43 किलो ओम का। तो इसलिए मैं इन दोनों को ही लगा दे रहा हूँ जोड़कर। 555 आईसी की पिन नंबर 2 जो है पिन नंबर 6 से डायरेक्ट ही कनेक्ट रहेगी। ये जो टाइमर सर्किट जो मैं बना रहा हूँ इसमें, ये मैं 1 मिनट के लिए की टाइमिंग के लिए मैंने सेट किया है इसे। यहाँ मैं एलईडी लगा रहा हूँ जो 100 ओम की रेजिस्टेंस के द्वारा मैंने लगाया है। जो 555 आईसी की पिन नंबर 3 जो आउटपुट की जो पिन है, वहाँ पर मैंने एक एलईडी लगाई है। जब पॉजिटिव पल्स आउट होगा तो ये एलईडी जो है ये ग्लो करने लगेगी, यानी कि एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। मैंने यहाँ पे 220 mF कैपेसिटर का यूज किया है। 6 और 7 नंबर की जो पिन है, इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 42.6 किलो ओम होना चाहिए। इसे चलाने के लिए मैं +5 वोल्ट का एक अडाप्टर है, इसका यूज करूँगा। आप चाहें तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अडाप्टर है ये +5 वोल्ट का है। इसका जो आउटपुट है वो 1 एम्पियर का है। +5 वोल्ट और 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का आउटपुट है इस अडाप्टर का। आप देख सकते हैं मीटर में ये +5 वोल्ट का है। यहाँ मैं एक कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ जो 1000 mF का है, जो कि मैं इनपुट वाली जो सप्लाई है प्लस माइनस वहाँ पर मैं लगाऊंगा। ये जो बोर्ड मैंने बनाया है ये +5 वोल्ट पर चलने के लिए बनाया है। तो मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ, कंडेंसर। आप चाहें तो इसे नहीं भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसका प्लस और माइनस, और फिर इसे देखते हैं। डिजिट को चेंज करने के लिए यहाँ पर कीपैड लगा दिया है, यानी कि बटन लगाया हुआ है 3। एक स्विच रीसेट के लिए है और बाकी 2 स्विच जो है ये इसके डिजिट को चेंज करने के लिए है, ताकि आप टाइमिंग को सेट कर सकें। तो इसका कनेक्शन मैं आपको सर्किट में बताऊंगा कि मैंने इसे कैसे किया है। जो बीच में आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट, जो 2 एलईडी जो ब्लिंक कर रही है, इसका सर्किट मैंने आपको बनाना नहीं बताया है इस वीडियो में। वो इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये एक मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है या ब्लिंकर सर्किट आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन सर्किट है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में भी मिल जाएगा। ये मेरे चैनल पे भी आपको ये सर्किट मिल जाएगा। इस सर्किट के बारे में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या इसकी वैल्यू लगेगी और कौन सा इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, तो आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो ब्लिंकर सर्किट बना हुआ है ये बिल्कुल फ्री रनिंग है, यानी कि ये जो एलईडी जो ब्लिंक कर रही है डेसिमल पॉइंट वाली, इसका इस सर्किट से कोई मतलब नहीं है। अगर ये सर्किट खराब हो जाता है तो भी ये एलईडी ब्लिंक करेगी, अगर इसका सर्किट सही है तो। इस प्रकार से आप इसका जो डिजिट है इसको आप चेंज कर सकते हैं जब ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तो। अब मैं इसका सर्किट आपको समझा देता हूँ। तो ये उस डिजिटल क्लॉक का सर्किट डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 डिस्प्ले लगे हुए हैं, इन चारों डिस्प्ले को चलाने के लिए मैंने 4 आईसी का यूज किया है। इसमें से 3 आईसी जो है वो CD4033 है और एक आईसी जो है CD4026 है। तो मैंने एक आईसी जो है ये दूसरी लगाई है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि दोनों आईसी से जो आउटपुट आता है वो किस प्रकार से आता है। आप चाहें तो चारों को एक ही आईसी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक टाइमर आईसी लगी हुई है 555, आप देख रहे हैं सर्किट। और जो 2 आईसी जो उसमें लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया था, जो 4081 और 74LS04, वो उसमें से केवल मैंने गेट को ही बनाया है, यहाँ पर पूरी आईसी को नहीं बनाया है। तो सबसे पहले ये दोनों को समझते हैं, ये दोनों डिस्प्ले को। ये जो सर्किट डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें सेकंड को डिस्प्ले करने के लिए इसमें कोई भी डिजिट नहीं है,
ये केवल मिनट को डिस्प्ले करेगा, और ये दोनों जो है ये आवर्स यानी कि घंटे को डिस्प्ले करने के लिए है। तो ये जो सर्किट है ये 12 घंटे के लिए मैंने बनाया है, यानी कि 12 बजे तक के लिए। तो ये वाले डिजिटल क्लॉक में जब 12 बजेगा तो यहाँ पर 1 और 2 डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पर 11:59 जब होगा, यानी कि 59, उसके बाद जब ये सर्किट जो है 1 मिनट के लिए बना हुआ है, यानी कि ये जो टाइमर है 1 मिनट के लिए मैंने सेट किया है। तो जैसे ही 11:59 होगा और 59 से जैसे ही 60 होगा तो यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पर दोनों पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये सभी पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 12 बज गया है। फिर उसके बाद यहाँ से 1 मिनट चालू होगा, फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 59 होगा, 59 के बाद में जैसे ही 60वां मिनट जब आएगा तो यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 1 बज जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि डिजिट जो भी इसमें लगे हुए हैं, यानी कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो लगा हुआ है वो उसका कॉमन कैथोड ये डिस्प्ले है। तो इसके जो कॉमन पॉइंट को मैंने यहाँ से ग्राउंड किया हुआ है। ये जो ग्राउंड वाली जो सप्लाई है यहाँ पे +5 वोल्ट की ये वाली इससे, और इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर आईसी से किया गया है। और इस आईसी की जो 8 नंबर की पिन है वो भी ग्राउंड की पिन है, तो उसे मैंने यहाँ से ग्राउंड दे दिया है। और 2 नंबर को भी ग्राउंड करना है, 14 नंबर को भी ग्राउंड करना है। 5 नंबर इसकी कैरी आउट की पिन है, आप देख रहे हैं। और 15 नंबर जो है रीसेट की पिन है, रीसेट वाली जो पिन है 15 नंबर की, इस पर 330 ओम की रेजिस्टेंस से मैंने इसे ग्राउंड दे दिया है। और इसकी जो 3 नंबर की जो पिन है यहाँ पर, और 16 नंबर इसकी VCC की पिन है। तो 3 नंबर और 16 नंबर दोनों को ही मैंने पॉजिटिव सप्लाई से इसे जोड़ा है। 8 जो है ये VCC की है, तो 8 और 4 दोनों को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। 8 नंबर से ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जो 43 किलो ओम जो मैंने बताया था 43 किलो ओम का, यहाँ पर आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, यानी कि प्रीसेट, जिसे पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। और ये 7 और 6 के बीच में 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको घुमाकर आप इसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और यहीं से एक कैपेसिटर जो है 220 mF वाला वो यहाँ से ग्राउंड रहेगा, यानी कि नेगेटिव सप्लाई से जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर LED लगी हुई है, जो 3 नंबर से जो आउटपुट आएगा तो यहाँ से जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी, यानी कि हाई जब आउट होगा तो ये LED ऑन हो जाएगी। अब पिन नंबर 5 जो है इसकी NC रहेगी, यानी कि इस पर कोई कनेक्शन नहीं है। जब हाई का सिग्नल जब आएगा तो ये पहली वाली जो IC है इसकी पिन नंबर 1 पर जाएगा, जो कि क्लॉक इनपुट की पिन है। जैसे ही इस पर हाई पहुंचेगा तो यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसी प्रकार से हर मिनट पर यहाँ पर डिस्प्ले चेंज होगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। जब 9 होगा, 9 के बाद में इसकी 1 नंबर की पिन पे जब क्लॉक पल्स आएगा यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पिन नंबर 5 से यहाँ से हाई आउट करेगा। ये जो कैरी आउट की जो पिन है इसकी पिन नंबर 5 से हाई आउट होगा, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई आउट होगी। ये हाई जो है ये दूसरे नंबर की जो IC है 4033 CD 4033, इसकी क्लॉक वाली पिन पे जाएगा ये हाई। तो यहाँ पर जैसे ही हाई जाएगा तो ये वाला जो डिस्प्ले है यहाँ पर 1 टाइप हो जाएगा, यानी कि 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब पहला वाला जब हाई यहाँ से आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 10 मिनट हो जाएगा। 9 के बाद में यहाँ पे 10 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सर्किट काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी बार भी हाई आता जाएगा वो उतनी बार इसका डिस्प्ले चेंज होता जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 59 डिस्प्ले कराना है। 59 के बाद में इसे फिर से वापस से 0 करना था। इस IC को रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट बनाया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने सर्किट बनाया है, यहाँ पर जो IC यूज की है मैंने 4081 वाली, जो आपने वीडियो में अभी देखा होगा। तो उसमें से मैंने 3 गेट का यूज किया है, क्योंकि वो एंड गेट वाली IC है जिसके अंदर में 4 एंड गेट बने हुए हैं। तो उसमें से 3 एंड गेट को मैंने यूज किया है, क्योंकि हमें 3 इनपुट चाहिए था। तो 3 इनपुट इसलिए चाहिए था क्योंकि 1 से लेकर 5 तक तो हमें यहाँ डिस्प्ले कराना है। लेकिन जैसे ही 6 इस पर डिस्प्ले हो, यानी कि जैसे ही यहाँ से ये क्लॉक पल्स आए, ये वाला जो पॉजिटिव सप्लाई है, यानी कि यहाँ का हाई जैसे इसकी क्लॉक पल्स पे आएगा तो इसका डिजिट तो चेंज होगा ही। तो ये 5 के बाद में जब 6 होगा तो 6 पर मैंने ऐसी पिनों को चुना यहाँ से, जिसकी वजह से ये जो दोनों गेट जो हैं, जो गेट है इसमें जो लगा हुआ है, तो इसमें 2-2 इनपुट का है ये। तो यानी कि 1 2 और 3 और 4
ये चारों पर हाई हो जाए, और हाई होने के बाद ये यहाँ से हाई आउट करे। और एंड गेट का फंक्शन है कि जब उसकी सभी पिनों पर हाई होगा तभी आउटपुट में हाई आउट करता है। तो जब इन दोनों पिनों पर हाई हो जाएगा तो यहाँ से भी हाई आउट करेगा, और ये हाई जो है यहाँ इसकी रीसेट वाली पिन पे जाएगा जो कि 33 किलो ओम से जा रहा है, और ये वाली जो आईसी है ये रीसेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले यहाँ पर जो इसमें जो डिस्प्ले लगा हुआ 7 सेगमेंट इसमें 0 डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि 5 के बाद जैसे ही 6 के लिए यहाँ से सिग्नल आता है तो ये जैसे ही 6 इसमें डिस्प्ले होगा तो वो 6 आपको दिखेगा नहीं। ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि ये इसको रीसेट कर देगा, यहाँ पर 0 आपको दिखेगा। 5 के बाद में यहाँ पर 6 डिस्प्ले होने से पहले आपको यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो जाएगा इस सर्किट की वजह से। इसलिए ये सर्किट मैंने लगाया है यहाँ पे। अब ये समझिए कि यहाँ पर ये जो 3 एंड गेट जो है इसको मैंने जो यूज किया है, इसमें यहाँ पे इतने सारे रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं। तो 4.7 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो तो मैंने यहाँ से जो सिग्नल दिया है, ये जो 7 सेगमेंट वाला जो डिस्प्ले है इसकी पिन नंबर C का यूज किया है मैंने, जहाँ से C वाला जो सिग्नल आउट हो रहा है एक उसको यूज किया है, एक E को लिया है और एक G वाले को लिया है। इन तीनों पिनों को यूज किया है मैंने ताकि इस पर 6 जब डिस्प्ले हो यहाँ से इस पे, तो उस टाइम पे ये चारों पे हाई बन जाए। तो मैंने इन तीनों पिनों को इसलिए चुना है क्योंकि 1 से लेकर 5 तक का जो भी डिजिट इसमें डिस्प्ले हो रहा है उसमें ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है जिससे कि ये चारों पर ही हाई हो, क्योंकि अगर ये चारों पर हाई होगा तभी ये दोनों हाई आउट करेंगे, इन दोनों पिनों पर हाई होगा। और ये जो 4033 आईसी है CD 4033, इसका जो आउटपुट है ये 1.8 वोल्ट के आसपास है। जब ये सर्किट जब ऑन होगा तो आप देखेंगे जब +5 वोल्ट पर हम इसे चलाएंगे तो इसका जो आउटपुट है वो 1.8 वोल्ट है। इन तीनों में से ये दोनों गेट पर मैंने इतने रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं, क्योंकि 1.8 वोल्ट की जो इनपुट की जो सप्लाई है उस पर ये गेट जो है ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब +5 वोल्ट की जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो जो इनपुट की जो सप्लाई होती है उसी के हिसाब से इसका हाई और लो लेवल जो है तय होता है किसी भी गेट का। तो ये वाला जो एंड गेट के लिए जो आईसी लगी है तो इसमें अगर 1.8 वोल्ट की जो इनपुट की जो सप्लाई वो अगर यहाँ से इनपुट पे देंगे तो ये एंड गेट काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 6.8 किलो ओम की और ये 220 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस ग्राउंड किया गया है, ये 6.8 वाला आप देखेंगे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ की जो पिन है ये वाली इसकी पिन की जो सप्लाई है उसे 2 वोल्ट तक लेकर गया मैं। ये 1.9 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट तक इसको मैंने फिक्स किया है, ताकि यहाँ से जब सप्लाई आए तो यहाँ की सप्लाई जो है ये 2.5 वोल्ट से ऊपर हो जाए। क्योंकि अगर जब हम 5 वोल्ट की सप्लाई अगर दे रहे हैं तो ये जो एंड गेट है ये 2.5 वोल्ट तक ऑन नहीं होगा। 2.5 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होगी सप्लाई तो ये एंड गेट काम करेगा। तो हमें यहाँ पर 2.5 वोल्ट से यानी कि 2.5 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई चाहिए थी, जो कि यहाँ से नहीं आ रही थी। यहाँ से केवल 1.8 वोल्ट की सप्लाई ही आ रही थी। तो इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया है। तो ये रेजिस्टेंस लगाकर मैंने यहाँ की सप्लाई को 2 वोल्ट पर फिक्स किया, ताकि यहाँ से जब पॉजिटिव सप्लाई आए तो यहाँ की सप्लाई बढ़ जाए। तो जब यहाँ से जब सप्लाई आएगी तो यहाँ पर आपको 3.1 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगी, जो कि 2.5 वोल्ट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये गेट जो है ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में यहाँ से पॉजिटिव आउट करेगा, यानी कि हाई आउट करेगा। ये वाला गेट भी जो है यहाँ से पॉजिटिव आउट करेगा, हाई आउट करेगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब 6 डिस्प्ले इस पे होगा तब। उससे पहले जो है जितने भी डिजिट इसमें डिस्प्ले होंगे, चाहे 0 हो 1 हो, 0 से लेकर 5 तक, उसमें केवल एक ही गेट एक्टिव होगा। आप देख लीजिएगा सर्किट को, एक ही गेट एक्टिव होगा, यानी कि एक ही गेट पर दोनों पिनों पर पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो ये एक गेट तो पॉजिटिव सप्लाई आउट करेगा, लेकिन दूसरा गेट जो है ये नेगेटिव सप्लाई आउट करेगा। तो जिसकी वजह से एक पिन पर हाई और एक पिन पर लो होगा, तो यहाँ से ये लो ही आउट करेगा। तो 0 से लेकर 5 तक तो ये लो आउट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पर 6 डिस्प्ले होगा तो ये दोनों पिनों से ये हाई आउट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ से हाई आउट होगा और ये इस आईसी को रीसेट कर देगा।
जिसकी वजह से ये 5 से ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, ये 5 के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये सर्किट इसके लिए बनाया है मैंने, इसे 5 तक रोकने के लिए, यानी कि 59 मिनट तक ही ये डिस्प्ले यहाँ पर डिस्प्ले हो सके। तो ये जो है ये 2 डिजिट का सर्किट अलग है। अब उसी प्रकार से अगला देखिए, जब 59 मिनट जब यहाँ पे हो जाएंगे तो 59 के बाद में जब 60 मिनट वाला जब पल्स आएगा तो उस टाइम पे ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव आउट करेगा यानी कि हाई आउट करेगा, इसे रीसेट कर देगा। और ये तो 9 के बाद ऑटोमेटिक खुद ही रीसेट हो रहा है। तो ये जो हाई आउट करेगा तो ये इसको रीसेट तो करेगा, लेकिन यही वाली जो सप्लाई जो है मैंने इसके क्लॉक पल्स पे दिया है, यानी कि जिस टाइम पे यहाँ से ये हाई आउट करके इसको रीसेट करेगा तो ये वाला जो हाई है इसके क्लॉक पल्स पे जाएगा और यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से मैंने 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर इसे हाई दिया है। इसके क्लॉक पल्स, क्लॉक इनपुट वाली जो पिन है, पिन नंबर 1 पे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होने के बाद में ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 घंटा हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ 1 घंटा हो जाएगा तो यहाँ से फिर से ये 1 मिनट से फिर से स्टार्ट होगा, और फिर 1 मिनट से लेकर 59 मिनट तक ये फिर जाएगा, और फिर 50 तब तक ये यहाँ पर 1 डिस्प्ले रहेगा ही। ये 59 मिनट के बाद में जैसे 60 मिनट वाला सिग्नल आएगा तो ये यहाँ से इसको फिर से रीसेट करने के लिए सिग्नल भेजेगा, और यही वाला सिग्नल यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ फिर से 0 हो जाएगा दोनों पे, यानी कि 2 घंटे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब 9वां घंटा होगा तो 9वां घंटा के बाद में 10वां के लिए जब यहाँ से जब 9:59 यानी कि 9:59 हो जाएगा, यानी 9:59, तो जब 60वां मिनट के लिए जब फिर से आएगा सिग्नल तो ये फिर से इसे रीसेट करने के लिए यहाँ से सिग्नल भेजेगा, और यहाँ से ये फिर इस पर भी आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन 9 के बाद जब ये 0 होगा तो यहाँ से कैरी आउट की जो पिन है यहाँ से ये हाई आउट करेगा, जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं इसकी क्लॉक वाली इनपुट वाली पिन पे, जिसकी वजह से यहाँ 1 डिस्प्ले हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 10 यहाँ पर हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि 10 बज जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर उसके बाद में फिर 59 मिनट के बाद में फिर यहाँ से सिग्नल आएगा, फिर यहाँ से सिग्नल आएगा, जैसे सिग्नल आएगा तो इसको रीसेट करेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 11 बज जाएगा। 11:59 जब होगा तो यहाँ पर 12 डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि 1 और 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 की जगह पे ये दोनों 0 हो जाएगा। जैसे कि रेलवे वगैरह की जो घड़ी होती है उसमें आप देखेंगे, उसी प्रकार से ये डिस्प्ले जो है काम करेगा। तो जैसे ही 11:59 होगा तो फिर से सिग्नल आएगा और ये यहाँ से इसको रीसेट करेगा, और ये जो है यहाँ से सिग्नल देगा, तो इसको 11 के बाद यहाँ पे 12 डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इसको दोनों को रीसेट करने के लिए ये सर्किट मैंने बनाया है। आप ये देखिए, जिसमें से जो 4081 वाली जो आईसी थी इसमें जो लगी हुई है उसका एक गेट बचा हुआ है, मैंने बताया था। और एक और आईसी का मैंने यूज किया है 74LS04, जिसमें नॉट गेट लगा हुआ है, इन्वर्टर गेट, उसके लिए ही मैंने ये यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ से जब ये वाला जो डिस्प्ले है इस पर जब 1 डिस्प्ले होगा, यानी कि अगर ये 0 अगर डिस्प्ले अगर ऐसे है तो इसकी मैंने ये वाली जो सेगमेंट है ये वाला, इसकी D नंबर की आप देख रहे हैं ABCD, तो D वाले पर मैंने इसे जोड़ा हुआ है नॉट गेट को। नॉट गेट का फंक्शन है कि जब इसकी इनपुट की पिन पर हाई होगा तो ये लो आउट करता है, अगर हाई है तो लो आउट करेगा, अगर लो है तो हाई आउट करेगा, यानी कि वो आउटपुट को पलट देता है, ऐसा फंक्शन है इसका। और 1 जब डिस्प्ले हो जाएगा इस पे, यानी कि 1 तो ये बाकी सभी लाइट, यानी कि अगर 1 अगर केवल डिस्प्ले होता है केवल ये, तो ये जो लाइट है ये सभी लाइट ऑफ रहेगी, यानी कि A B C को छोड़कर D E F G ये सभी लाइट इसकी ऑफ रहती है। तो D वाली भी ऑफ रहेगी, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ का सिग्नल जो है ये लो हो जाएगा, ये नॉट गेट वाला, और यहाँ से ये हाई आउट कर देगा। ये हाई यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे ये एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट का फंक्शन है, दोनों पिनों पर हाई होगा तभी हाई आउट करेगा। ये जो एंड गेट की जो दूसरी इनपुट की पिन है इस पर मैंने G से इस पे दिया है, ये वाले डिस्प्ले से। तो G जो है ये इसका बीच वाला है, ये वाला
7 सेगमेंट का बीच वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि 7 सेगमेंट का ये वाला जो है, ये जी वाला पॉइंट है। तो इस जी वाले पॉइंट को मैंने यहाँ से जोड़ा है ताकि जब ये वाली लाइट जब जले तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर पहुँचे। तो 1 और 1 के टाइम पे तो यहाँ पर ये बीच वाला जो सेगमेंट है ये ऑन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 2 डिस्प्ले होगा इस पे आप देखेंगे यहाँ से 2 इस प्रकार से बनेगा। तो जब 2 डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर ये वाली लाइट इसकी जल जाएगी। तो यहाँ से ये जी से हाई आउट करेगा, ये हाई जो है यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ से पहले से हाई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिस्प्ले है, डी जो है यहाँ से लो है, तो इस पर लो है, जिसकी वजह से ये हाई आउट कर रहा है। तो ये हाई यहाँ पे पहले से बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 डिस्प्ले होगा तो ये जी वाले पॉइंट से यहाँ से हाई आउट होगा, ये हाई यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों पे हाई हो जाएगा। दोनों पर हाई होने से यहाँ से हाई आउट करेगा। और ये हाई जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ से 33 किलो ओम की रजिस्टेंस लगी हुई है 2, ये दोनों के रीसेट वाले पॉइंट पे जा रहा है। इन दोनों जो आईसी है इन दोनों को रीसेट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों डिस्प्ले जो है ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1-1 के बाद, यानी कि 1-1 के बाद जैसे ही 1-2 होगा तो ये जो सर्किट है इन दोनों को रीसेट कर देगा। और जब ये रीसेट होगा तो उसी टाइम पे ये भी रीसेट होगा। तो इसलिए ये चारों जो डिस्प्ले हैं ये चारों पे ही आपको 0-0 डिस्प्ले देखने को मिलेगा 12 जब बजेगा तब। तो ये सर्किट इस प्रकार से काम कर रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा कनेक्शन कहाँ पे जुड़ा हुआ है सर्किट में। और ये जो सर्किट है ये मैंने खुद डिजाइन किया है, इसलिए आप गूगल पर खोजेंगे तो ये नहीं मिलेगा। और जो ब्लिंकर सर्किट है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है जिसमें 2 LED जो ब्लिंक कर रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइब्रेटर सर्किट बनाया है जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। ये वाला जो सर्किट है ये फ्री रनिंग है बिल्कुल, इसका इस सर्किट से कोई मतलब नहीं है। बस इसको सप्लाई बस मैंने दिया हुआ है, +5 वोल्ट की सप्लाई जो है इसी सप्लाई से मिली हुई है इसको। तो ये जो सर्किट है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जो मैंने यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किया है वो है BF494 और 2 कैपेसिटर है जो 100 mF का है और 100 ओम की 2 रेजिस्टेंस है और 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस है। अगर आप चाहते हैं कि केवल जो LED जो है वो केवल ऑन बस रहे, ब्लिंक ना करे, तो ये सब सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल 470 ओम की रेजिस्टेंस लगाकर 2 LED बीच में लगा देंगे तो भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 3 स्विच लगाया हुआ है। तो ये जो कीबोर्ड है इसमें रीसेट के लिए एक बटन है जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो इसका रीसेट वाली और ये वाली जो डिजिट है, रीसेट वाली और ये वाला जो डिजिट है ये वाला, इसको चेंज करने के लिए जो बटन मैंने लगाया है उसका एक पॉइंट जो है सीधा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एक पॉइंट जो है इस पर आ रहा है, जो ये वाले का, ये जो दूसरे नंबर का जो स्विच है इसका जो है एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला जो है ये रीसेट वाला जो स्विच है पहला वाला, इसका जो है वो ये जो 33 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया है दोनों ये आईसी को रीसेट करने के लिए यहाँ पर लगाया है। इस बटन से केवल ये दोनों डिजिट ही, यानी कि ये दोनों आईसी ही केवल रीसेट होगी, ये दोनों नहीं होगी। तो मैंने केवल 2 ही आईसी को रीसेट करने के लिए बनाया है यहाँ पे। ये जो दूसरे नंबर का जो स्विच है इससे आप इसका डिजिट, यानी कि ये वाला डिजिट चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है पिन नंबर 1, यानी कि जो क्लॉक पल्स वाली, इसको निकाल कर यहाँ लगा देंगे तो ये वाला डिजिट चेंज होने लगे, बस और कुछ नहीं करना है। या तो आप चाहे तो एक और स्विच लगा सकते हैं, तो ये दोनों के लिए भी हो जाएगा। एक और स्विच लगा देंगे तो ये दोनों भी चेंज होने लगेगा। ये वाला जो डिस्प्ले है इसके डिजिट को चेंज करने के लिए तीसरे नंबर का स्विच है। तो इसका एक पॉइंट नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है इसके क्लॉक इनपुट वाली पिन पे। तो जब ये LED ग्रीन होगी तो यहाँ से इस पर हाई आउट होगा, तो ये हाई जो है इसके क्लॉक इनपुट वाले पिन पे जाएगा। तो जब यहाँ पर हाई बना रहेगा तो उस टाइम पे आप इस बटन को दबाकर इसका डिजिट को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो गेट लगा हुआ है, जो नॉट गेट, इन्वर्टर गेट जो लगा हुआ है, और ये वाला जो गेट है एंड गेट जो है यहाँ पे, तो ये वाला एंड गेट पे मैंने कोई भी रेजिस्टेंस
ग्राउंड नहीं किया है जैसे ये वाले पे किया है। यहाँ पे 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस मैंने ग्राउंड किया है और प्लस 5 वोल्ट वाली सप्लाई भी दिया है 6.8 किलो ओम से, लेकिन इस पर नहीं दिया है। इस पर क्यों नहीं दिया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आईसी लगी है वो CD 4033 लगी हुई है। इसका जो आउटपुट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए ये यहाँ से प्लस 1.8 वोल्ट के आसपास आउट करती है, लेकिन ये वाली जो आईसी है 4026 वाली, इसका जो 7 सेगमेंट के लिए जो आउटपुट है ये 4 वोल्ट के आसपास है, यानी कि 4 वोल्ट है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो 7 सेगमेंट है इस पर मैंने ये जो कॉमन वाला जो पॉइंट है इस पर एक रेजिस्टेंस यहाँ से ग्राउंड किया हुआ है 100 ओम के रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर 4 वोल्ट होने की वजह से यहाँ पर ये वाला जो गेट है एंड गेट, इसको ऑन होने के लिए 2.5 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 वोल्ट ये आईसी खुद ही आउट कर रही है। इसलिए मैंने ये वाले एंड गेट पर इस टाइप से रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं लगाए हुए हैं। ये नॉट गेट जो है यहाँ से जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई आउट हो रही है ये वाली, तो ये जो नॉट गेट है ये 1.8 वोल्ट पे ये ऑन हो जा रहा था, इसलिए इस पर भी मैंने सप्लाई बढ़ाया नहीं इसे पॉजिटिव सप्लाई से। ये 1.8 वोल्ट पर ही ये वाला इन्वर्टर काम कर गया। तो इसमें जो मैंने आईसी जो यूज की है जैसे CD 4033 की जो 3 आईसी है और एक CD 4026 है, तो जैसा कि इसका आउटपुट जो है ये 4 वोल्ट के आसपास है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आप चारों ही आईसी अगर CD 4026 अगर आप लगाते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर लगाना पड़ा 2 एक्स्ट्रा, एक जो ग्राउंड से लगा हुआ है ये तीनों पिनों से और एक पॉजिटिव से भी लगा हुआ है जो 6.8 किलो ओम वाला है, ये नहीं लगाना पड़ेगा। केवल 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस से ही ये काम हो जाएगा। मतलब इतना सर्किट आपको नहीं बनाना पड़ेगा अगर CD 4026 यूज करते हैं तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी आईसी यूज करनी है। तो इस प्रकार से ये सर्किट काम करता है। तो आप सर्किट में आप देख लीजिएगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक एक करके पूरे डिटेल में समझाने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सर्किट को देखकर आप समझ लीजिएगा। और एक चीज़ और इसका ध्यान रखिएगा, वीडियो में मुझसे एक जगह मिस्टेक हो गया है। जो मैंने बताया था कि 7 और 8 के बीच में 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगेगी, नहीं वो गलत है। 150 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस आपको लगाना है वो 6 और 7 के बीच में लगाना है, याद रखिएगा। और 7 और 8 के बीच में आपको 43 किलो ओम वाला रेजिस्टेंस लगाना है, या फिर आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाइएगा ये इसकी टाइमिंग को सेट करने के लिए। 150 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो 7 और 8 पे अगर आप लगाएंगे तो ये जो कैपेसिटर जो मैंने लगाया है 220 mF का, इसकी जगह पे 1000 mF का कैपेसिटर लगाना होगा। मैंने इसे चेक किया है। अगर इस रेजिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसे यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ जाएगी जो 1000 mF की हो जाएगी। तो 1000 mF का जो कैपेसिटर होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि 150 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो 6 और 7 के बीच में लगाइएगा, और 7 और 8 के बीच में आपको 50 किलो ओम का या 43 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।